हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो मेटल्स की रिएक्शन है, क्या पढ़ा था? मेटल्स की क्या पढ़ा था बेटा? रिएक्शंस। ठीक है, क्या पढ़ा था? मेटल्स की रिएक्शंस किसके साथ में पढ़ी थी? अपने मैक्सिममली 3 टाइम्स अपन ने पढ़ा था। एक ऑक्सीजन पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था बेटा वाटर, और तीसरा पढ़ा था एसिड। बराबर है। जब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में होती है, वाटर के साथ में होती है और एसिड के साथ में होती है, साथ में हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड भी देखा था। यहाँ पे आपको अलग अलग तीनों यहाँ पे अलग अलग क्या मिले थे? प्रोडक्ट्स मिले थे। लेकिन ऐसे कुछ मेटल्स थे जिनकी रिएक्शंस वहां पे हुई नहीं थी। ठीक है ना। फिर वहां पे हम लोगों ने क्या किया था? जो मेटल थे, ठीक है, जो मेटल्स की रिएक्शन सॉल्ट्स मेटल के साथ में की थी। सॉल्ट्स मेटल्स मतलब जो मेटल सॉल्ट के साथ में मिक्सिंग रहती। जैसे प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या देखा था? फेरस लिया था और सॉल्ट मेटल में क्या लिया था? CuSO4 लिया था। बराबर है। कॉपर सल्फेट, या फिर कॉपर लिया था और फेरस सल्फेट लिया था। बराबर है। अब यहाँ पे क्या हुआ था? जो दोनों के बीच में जो रिएक्शंस हुई थी, जैसे प्रोडक्ट आपको FeSO4 और Cu निकला था। गॉट इट। अब ये रिएक्शंस में क्या हुआ था कि भैया ये जो मेटल्स है ये कंपाउंड में से सेपरेट हुआ था। ठीक है, और इनके बीच में जो रिएक्शंस हुई थी इनको हम लोगों ने बोला था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोला था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोला था। बराबर है। मतलब यहां पे एक चीज ध्यान में रखना, ये जो दोनों मेटल आपको दिख रहे हैं Fe एंड Cu, तो किसने किसको बाहर निकाला? Fe ने Cu को ये सब्सटेंस में से बाहर निकाल के सेपरेट किया। अब बाहर कौन निकालेगा? जो रहेगा मोर रिएक्टिव। बराबर है। जो मोर रिएक्टिव रहेगा वही तो क्या करेगा? दूसरे को बाहर निकाला। जिसको बाहर निकाला मतलब वो कौन हो गया आपका? यस, लेस रिएक्टिव। इट मीन्स दैट फेरस मतलब आयरन इज मोर रिएक्टिव दैन दैट ऑफ कॉपर। ये ऐसा बोल सकते हैं अपन इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था। ठीक है, इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो मेटल्स होते हैं इनकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है वो अलग अलग होती है। पॉइंट समझ में आया? ठीक है ना। वही तो टॉपिक आपको आगे पढ़ना है। कौन सा बेटा? रिएक्टिविटी सीरीज। किसकी? लेकिन मेटल्स की। ठीक है, अब मेटल्स की रिएक्शन हमने एसिड के साथ में देखा, ऑक्सीजन के साथ में देखा और वाटर के साथ में देखा। तो यहाँ पे कुछ सेम डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दिए, वहां पे आपको यहाँ पे डिफरेंट रिएक्शंस दिए। पहला ऑक्सीजन के साथ में, फिर वाटर के साथ में, फिर एसिड के साथ में, और लास्ट में जो गोल्ड है वो लेस रिएक्टिव, मतलब इसका किसी के साथ में रिएक्शन नहीं होती है, ये इफेक्ट नहीं होता है। गॉट इट। तो वो देखना है आपको कि भैया ये जो मेटल्स है जैसे पोटेशियम, सोडियम, लिथियम और कैल्शियम, ठीक है, और यहाँ पे हायर रिएक्टिविटी ऑर्डर भी लिखा है, लोअर टू हायर। मतलब यहाँ पे ये जो मेटल्स दिख रहे हैं ये हाई रिएक्टिव है, ये मीडियम रिएक्टिव है, ये लो रिएक्टिव है, और ये बिना रिएक्टिव वाला, मतलब किसी के साथ में रिएक्शंस नहीं करेगा, जिसको अपन नोबल मेटल बोल सकते हैं। जैसे नोबल गैस होती है ना, जैसे आपका 18 ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, वहाँ पे जो गैस है फ्लोरीन जो है ना, सॉरी फ्लोरीन नहीं, हीलियम वगैरह है ना, हीलियम है, नियॉन है, वो जो गैस है वो कैसी है? नोबल गैस है, मतलब किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करती, मतलब टेक नॉट पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। सो तो यहाँ पे ये जो आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स दिख रहा है, तो ये आपका पहले रिएक्शंस, ये दूसरा और ये तीसरा। रिएक्शंस का मतलब ऐसा बोल सकते हैं अपन कि हाई रिएक्टिव है, फिर ये मीडियम रिएक्टिव है और ये लो रिएक्टिव है। गॉट द पॉइंट। अब ये जो ऑर्डर्स आपको दिख रहा है ये है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स का ऑर्डर। गॉट द पॉइंट। सो अब यहाँ पे ये जो सिंपल्स है, क्यों ऐसे साइंटिस्ट लोगों ने बनाया? क्योंकि उन लोगों को वहां पे जो ऑर्डर फॉर्म होता था रिएक्शंस के बीच में वो आइडेंटिफाई हुआ कि भैया लेस रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव है कि मीडियम रिएक्टिव है। उनके हिसाब से फिर मेटल्स को क्या किया उन्होंने? बिठाया सीक्वेंस वाइज, अरेंज वाइज। दैट इज कॉल्ड इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है बेटा, ये होगी आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। ज्यादा कुछ इसमें पूछते नहीं है, बस ये मेटल्स का ऑर्डर आपको पूछते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका मेटल्स की रिएक्शंस जो है वो नॉन मेटल्स के साथ में। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स। मेटल की जो रिएक्शन है वो किसके साथ में होगी? नॉन मेटल्स के साथ में। ठीक है, मेटल्स की रिएक्शंस क्या होगी बेटा? नॉन मेटल्स के साथ में। एक चीज ध्यान में रखना, जब भी मेटल्स की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ में होती है तो आपको आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? आयोनिक कंपाउंड्स आपको मिलता है। ये चीज ध्यान में रखना। क्या बोला मैंने? मेटल्स रिएक्ट
विथ कौन नॉन मेटल्स टू ऑब्टेन आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब ये आयोनिक कंपाउंड्स के होते क्या है, तो यहाँ पे देखो आपको अगर पता होगा ये जो आयंस होते हैं, आयंस के अंदर में बेटा दो पार्ट्स आते हैं, एक आता है बेटा कटायन और दूसरा आता है अनायन। कटायन मतलब होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, अनायन मतलब जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। व्हाट द पॉइंट। अब यहाँ पे जो आयोनिक कंपाउंड्स है जिसके अंदर में मेटल है और नॉन मेटल है, कौन से दो पार्ट्स है, पहला है मेटल और दूसरा है बेटा नॉन मेटल। ठीक है, अब मेटल और नॉन मेटल, मेटल क्या होते हैं, मेटल की हमेशा टेंडेंसी होती है ये क्या करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन करते हैं, लूज बोलो या फिर डोनेट बोलो, डोनेट इलेक्ट्रॉन कौन करते हैं, मेटल्स। ये मेटल की टेंडेंसी होती है और करके ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, करके इलेक्ट्रो क्या होते हैं, पॉजिटिव। और नॉन मेटल क्या होते हैं बेटा, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, इनकी टेंडेंसी होती है और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, करके ये इलेक्ट्रो निगेटिव होते हैं। ये चीज आपको अच्छे से पता होगी क्योंकि लोअर क्लासेस में आप ये पढ़ चुके हो। मेटल डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ये नॉन मेटल क्या होते हैं, रिसीविंग या फिर एक्सेप्टिंग जिसको बोलते हो आप, तो इलेक्ट्रॉन करके इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। अब ये जो है मेटल और नॉन मेटल जो आयोनिक कंपाउंड्स आपको फॉर्म करके देते हैं, मैक्सिममली इनके साथ में बेटा नोबल गैस जो होती है, नोबल गैस, यू नो नोबल गैस कौन सी है, नोबल गैस कौन सी है बेटा, हेलियम है, नियॉन है ना, ऐसी ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, ऐसी जो गैसेस हैं ये इनके अंदर में रिएक्ट कभी कभार होती है, क्यों मतलब नहीं होती है, सॉरी नॉन नोबल गैसेस है ना, ये नॉन रिएक्टिव होती है, नॉन रिएक्टिव मतलब ये जीरो ग्रुप एलिमेंट से शो करती है, जीरो ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, जीरो ग्रुप एलिमेंट कौन सा आपका 18 ग्रुप है ना, वो जीरो ग्रुप एलिमेंट है। सो अब यहाँ पे मेटल मान के चलो बेटा, मैंने ले लिया सोडियम और नॉन मेटल ले लिया, और नॉन मेटल मैक्सिमम गैस स्टेट में होता है, ये चीज हम लोगों ने पढ़े हैं कब, जब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल पढ़े तब, गॉट इट। सो सोडियम ले लिया और इसकी रिएक्शन करा दी बेटा Cls के साथ में, लेकिन ट्रिजियल अकेला कभी नहीं आता, वो गैस के फॉर्म में आता है। ठीक है, अब सोडियम रिएक्ट विथ क्लोरीन, तो प्रोडक्ट आपको मिलता है NaCl। क्या प्रोडक्ट मिलता है बेटा, NaCl। अब ये होगा क्या, देखो रिएक्शन बैलेंसिंग है, इसका नाम देख दो सोडियम, ये है क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, इसी को हम बोल सकते हैं मेटल और इसी को बोल सकते हैं बेटा हम नॉन मेटल, क्योंकि गैस स्टेट में है। और ये कौन मिला आपका, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं सॉल्ट और इसी को बोलते हैं बेटा आयोनिक कंपाउंड, इसी को भी क्या बोलते हैं हम लोग, आयोनिक कंपाउंड। जो आयंस के फॉर्म, इसके अंदर दो आयंस है ना, एक तो Na प्लस है, Cl माइनस है। अब रिएक्शन बैलेंस है क्या, देखो Na मतलब यहाँ पे Cl2 है और यहाँ पे NaCl ही है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, 2 लगाना पड़ेगा ना, यहाँ पे मान के चलो मैं 2 लगा दो, लेकिन ये 2 यहाँ पे लग जाएगा, गॉट द पॉइंट। अब रिएक्शन बैलेंस ये 2 टाइम्स है, ये भी 2 है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल्स हो गया। दूसरा अगर मैं एग्जाम्पल लेता बेटा Mg और दूसरा Cl2, प्रोडक्ट मिलेगा मुझे MgCl2। इसको बैलेंस करने की ऑलरेडी जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम, ये आपका क्लोरीन, ये बन गया आपका आयनिक कंपाउंड, कौन सा, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। तीसरा एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ तो KCl के साथ में ये प्रोडक्ट मिल जाएगा मेरा KCl, पोटेशियम का 19 नंबर है, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी भी 1 है, तो ये आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे। ठीक है, तो ये बन गया पोटेशियम, ये बन गया क्लोरीन, ये बन गया आपका पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ये तीनों एग्जांपल्स आपके हैं किसके बेटा, मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स के साथ में। समझ में आया, बिल्कुल इजी एग्जांपल्स है ये, इसके अंदर में ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो स्टेटमेंट आपको सिंपल सा लिखना पड़ेगा। समझ में आया, तो ये जो अभी तक के हम लोग पढ़े, ठीक है, अभी तक के मान के चलो, ये एक पॉइंट यहाँ पे मैं देता हूँ, ये जो है यहाँ से यहाँ तक के, मतलब ये जो है
ठीक है। ये जो है ये रिएक्शंस होगी ऑक्सीजन के साथ में, फिर यहाँ से यहाँ तक जो रिएक्शंस होगी ये होंगे बेटा वाटर के साथ में, मतलब H2O, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें गोल्ड नहीं आएगा, गोल्ड के यहाँ से तो ये रिएक्शंस होगी एसिड के साथ में, मतलब HCl के साथ में नहीं, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो लास्ट तक है बीच वाला, ये बीच वाला रहेगा बेटा आपका ऑक्सीजन, ये जो H2O की जगह पे आएगा एसिड, ठीक है, और ये रहेगा आपका यहाँ पे वाटर का, ठीक है, ये वाटर, ये एसिड और ये ऑक्सीजन। इस प्रकार से क्या रहेगी आपकी रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा। पॉइंट समझ में आया? तो ये हो गया आपका टॉपिक कौन सा बेटा, मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल। मतलब इसका मतलब अभी तक के हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े वो पढ़े केमिकल रिएक्शन इन मेटल्स के अंदर में, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक पढ़ेंगे हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स, कि नॉन मेटल्स की भी केमिकल रिएक्शंस कैसी होती है, ठीक है। सो थैंक यू।